नवोदय विद्यालय मिथ या रियलिटी? अरे हम नहीं जा पाएंगे, ये तो जो हमारे क्लास में बस जो टॉपर थे ना, जो फर्स्ट बेंच पे बैठते हैं वही जा पाएंगे। रियलिटी ये है, सच्चाई ये है कि जब आप मेहनत करोगे तो सब कुछ संभव है। मतलब कि आप अच्छे से तैयारी करोगे, फोकस होके तैयारी करोगे, मस्ती मस्ती में ही सही, आप थोड़ा ध्यान देकर पढ़ोगे तो आपका भी निकल जाएगा। ये बस टॉपर्स के लिए नहीं है। सबसे पहले आप सभी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का दिन डेडिकेटेड है उन वुमेन के लिए जो अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन से सोसाइटी को इंस्पायर करती है। मैं सभी गर्ल स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ड्रीम बिग, वर्क हार्ड और अपने गोल्स को अचीव करने से कभी पीछे मत हटना। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ शिवानी और ये है आपका अपना प्लेटफॉर्म ज्ञान भारत। आज का क्वेश्चन है, क्या सच में नवोदय विद्यालय क्रैक करना मुश्किल है? तो अगर आप नवोदय एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रिपरेशन करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपके सभी मिथ्स, आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी और आपको एक करेक्ट रोड मैप मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नवोदय विद्यालय परीक्षा का सिलेबस क्या है। बिकॉज जब आप सिलेबस क्लियर कर लोगे अपने माइंड में कि सिलेबस ऐसा है, मुझे ऐसे प्रिपरेशन करना है, तो चीज़ें आधी तभी क्लियर हो जाती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सिलेबस क्या है। सबसे पहले मेंटल एबिलिटी, दैट इज मानसिक योग्यता, मतलब रीजनिंग। बहुत बच्चों को रीजनिंग से डर लगता है, पर बच्चों यकीन मानो रीजनिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो करने में बहुत ही मजा आता है। बस आपको कुछ चीज़ें, कुछ कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएंगी, और ये क्लियर तभी होंगी जब आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट है मैथ्स। मैथ्स भी प्रैक्टिस ढूंढता है, तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे, सही दिशा में अपनी कोशिश जारी रखोगे तो मैथ्स भी डिफिकल्ट नहीं होगा। और तीसरा है लैंग्वेज, दैट इज हिंदी या इंग्लिश। तो यही तीन बेसिक चीज़ें हैं जो नवोदय एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आपको सिलेबस क्लियर है, समझ आ रहा है कि आपको क्या क्या पढ़ना है? चलो तो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या करना है। नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्जाम है बच्चों को कठिन क्यों लगता है? सभी बच्चों को एक डर होता है, ये तो बहुत टफ होगा। इसके 3 रीजंस हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि ये कठिन होगा और हम नहीं कर पाएंगे। पहला, अभ्यास की कमी। बच्चों, आप जितना प्रैक्टिस करोगे चीज़ें उतनी ही ईजी हो जाती हैं, है ना? पर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आपकी अभ्यास में कमी होगी तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। मान लो आपकी एग्ज़ाम है और आप उसके कुछ दिन पहले ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हो, तो फिर नहीं होगा ना, प्रैक्टिस थोड़ी करनी पड़ती है। तो इसीलिए जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है करेक्ट, तो आपको लगता है कि एग्जाम टफ है। दूसरा रीजन है प्रतियोगिता का डर, फियर ऑफ कंपटीशन। कितने सारे लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, उसमें मैं कहाँ कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ये डर। पर ऐसा नहीं है, जब सभी दे रहे हैं हम भी देंगे, हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके देंगे, हमारा भी सिलेक्शन होगा, है ना? तीसरा रीजन है क्वेश्चन पैटर्न ना समझ आना, मतलब कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, सिलेबस क्या है, ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम होगी। अगर समझ आ जाएगा तो आपको ये बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, आप मस्ती करते हुए, खेलते कूदते इसे क्लियर कर लोगे। नवोदय विद्यालय क्रैक करने के लिए 3 चीजें जरूरी है। बस अगर ये 3 ब्रह्मास्त्र है, अगर ये आपको आ गया, ये आपको समझ आ गया, आपके लिए चीजें डिफिकल्ट नहीं होगी। पहला, कॉन्सेप्ट क्लियर होना। जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। बच्चों, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इसका सिलेबस कुछ अलग नहीं है। आप जो पढ़ते हो, जो आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है, बस वही है, वहीं से क्वेश्चन पूरे पूछे जाते हैं। बस आपको जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो आप डेली पढ़ रहे हो, उसका कॉन्सेप्ट बस आपको क्लियर होना चाहिए, है ना? बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो, रटो नहीं। पता है ना, रट्टाफिकेशन अच्छी बात नहीं है। जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप तो यूं ही क्वेश्चन बनाओगे, है ना? सभी बोलते हैं। तो वही आपको करना है कि आपको अपने कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखना है। ये क्लियर है, एग्जाम डन डनाडन डन निकलेगा। दूसरा, हमें जो है प्रैक्टिस रेगुलरली करनी है। ऐसा नहीं है एक दिन मैं बहुत देर बैठ के पढ़ ली, दूसरे दिन मैंने बुक ही नहीं खोला, ऐसे नहीं होता है बच्चों। थोड़ा थोड़ा, इतना इतना ही डेली पढ़ना है, लेकिन डेली पढ़ना है। ये नहीं कि एक दिन इतना कर लिया। अच्छा, आप बताओ, एक दिन आप इतना खाना खा लेते हो और नेक्स्ट डे से खाना नहीं खाते हो, ऐसा तो नहीं होता ना।
हम डेली खाना खाते हैं, थोड़ा थोड़ा बैलेंस में जितनी हमें रिक्वायर्ड है उतनी खाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम एक दिन इतना खा लेते हैं उसके बाद 10 दिन छुट्टी, खाना नहीं खाना है, मम्मा मेरे लिए खाना मत बनाना। ऐसा नहीं होता है ना, हम डेली खाते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं। सेम वही रूल अप्लाई होता है, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो। एक दिन में सब कुछ नहीं होता, लेकिन रोज रोज की मेहनत चमत्कार करती है, जादू। तो बस आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, रेगुलरली थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। एंड द थर्ड पॉइंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है, मैंने बताया था सिलेबस क्या क्या है, रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज, जिसमें हिंदी इंग्लिश आता है। ऐसा हुआ मैथ्स पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ लिया, हिंदी इंग्लिश छोड़ दिया, या बस एक ही सब्जेक्ट, अगर मैथ्स में मजा आ रहा है तो मैथ्स ही कर रहे हैं, इंग्लिश में मजा आ रहा है इंग्लिश ही कर रहे हैं, बाकी को नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं होगा ना, एग्जाम में तीनों से क्वेश्चन आएंगे तो हमें तीनों पढ़ना होगा। तो हर सब्जेक्ट को बच्चों समय दो। जीनियस होना जरूरी नहीं है, बस सही प्लानिंग से सब कुछ संभव है ना। आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट क्लियर करके डेली करते रहोगे, सभी सब्जेक्ट्स की करोगे, चीजें हो जाएंगी। इट्स दैट सिंपल, कोई बहुत बड़ा जादू नहीं है, बस यही 3 रूल जो है वो आपको अप्लाई करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सफलता की कहानी गांवों के विद्यार्थी। बच्चों, नवोदय एग्जाम्स में गांव के बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो है ना, जो गांव से बिलोंग करते हैं, वो निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं? क्योंकि वो उतना हार्डवर्क करते हैं ना, वो जो 3 कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े वो करते हैं, है ना। तो इट्स नॉट दैट टफ, कोई भी कर सकता है। लाखों बच्चे भले ही देते हैं, उसमें से एक आपका भी सिलेक्शन कंफर्म है, अगर आप चीज़ों को सही से करोगे। तो कैसे करना है, एक स्ट्रैटेजी है। अब हम बनाएंगे स्ट्रैटेजी। अब हम हो गए हैं बड़े, अब हमें जाना है JNV में, तो हम बनाएंगे स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या है? प्रैक्टिस डेली मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन। सिलेबस में मैंने सबसे पहले क्या बताया था? रीजनिंग, की रीजनिंग आती है, दैट इज मेंटल एबिलिटी। तो हमें डेली इतना सारा नहीं, जैसे एक दिन में हम इतना सारा खाना नहीं खाते, थोड़ा खाते, तो थोड़ा हमें डेली मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कोई टेंशन नहीं लेनी है। आप स्कूल से आओ, शाम में जाओ, फ्रेंड्स के साथ खेल लो, उसके बाद आकर थोड़ी देर ये भी कर लो। जब आप होमवर्क स्कूल का बना रहे होते थोड़ी देर इसका भी बना लो, इसके लिए भी प्रैक्टिस कर लो बुक से, है ना। नेक्स्ट, फोकस ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स। मैंने क्या बोला था? कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है ना। कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने ये भी बोला कि कहीं दूर से क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन जो हम डेली स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं, जो हमारे सिलेबस में होता है, क्वेश्चन वहीं से आता है। तो क्या करना है, हमें उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ के पढ़ना है। अगर वो क्लियर होगा फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो वहीं से आने हैं। तीसरी चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, मतलब आपसे पहले पिछले साल, उसके पिछले साल, उसके पिछले साल एग्जाम्स में क्या पूछा गया, तो जब आप वो देखोगे और वो सॉल्व करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, अरे क्वेश्चन तो ऐसे पूछा जाता है, मैंने तो ये चीज़ यहाँ पढ़ी थी, अरे भाई कितना ईजी है ना। तो बस वो करना है और आपको अपनी रीडिंग हैबिट सुधारनी है, बिकॉज इंग्लिश हिंदी भी सिलेबस में है और इंग्लिश हिंदी के लिए हम जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा समझ आएगा। तो बस हमारी स्ट्रैटेजी, बड़ों वाली स्ट्रैटेजी, बड़े लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, हमने भी अपनी स्ट्रैटेजी बना ली, जो कि बस इतनी सी है। डेली आओ, बस मेंटल एबिलिटी क्वेश्चंस कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स तो आपको अच्छे से आते होंगे क्योंकि आप स्कूल में पढ़ते हो, बस उन्हीं कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो उसमें कैसे है, वैसे ही आपको बनाना है। एंड देन अपनी रीडिंग हैबिट को इम्प्रूव करो। इसके लिए आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स होती है, उन्हें पढ़ो, उसमें अगर कोई वर्ड है उसका मीनिंग समझ नहीं आया तो डिक्शनरी करो, डिक्शनरी खोलो, उसमें मीनिंग सर्च करो। पर अब तो आप बड़े बच्चे हो, आप फ़ोन पे गूगल भी कर लेते हो, तो मम्मा से फ़ोन मांगो। ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाते, पर पढ़ाई के लिए हम मम्मा से फ़ोन मांग सकते हैं ना। जब मम्मा से गेम खेलने के लिए फ़ोन मांग सकते हो तो गूगल करने के लिए वर्ड मीनिंग्स नहीं मांग सकते। फिर वहाँ पे गूगल करो, फिर आपको वर्ड मीनिंग समझ आ जाएगा। तो कितना ईजी है, इट्स नॉट दैट टफ। आपको कुछ अलग से इतना सारा नहीं करना है, बस जो चीज़ें आप करते हो उसमें थोड़ी लाइफ में, अपनी लाइफस्टाइल, अपनी रूटीन में अपनी थोड़ी इम्प्रूवमेंट करोगे, हो जाएगा। बस यही 4 चीज़ें तो करनी है। ऐसा तो है नहीं कि मैम ने, शिवानी मैम ने 100 चीज़ें बता दी, बस 4 चीज़ें करनी है ना।
आ जाओ, अब देखते हैं नवोदय विद्यालय, मिथ या रियलिटी। लोगों को लगता है, मैंने पहले भी बोला था, अरे हम नहीं जा पाएंगे, ये तो जो हमारे क्लास में बस जो टॉपर है ना, जो फर्स्ट बेंच पे बैठते हैं, वही जा पाएंगे। बच्चों ऐसा नहीं है, ये मिथ है। मतलब आप ऐसा सोचते हो। मैंने आपको सिलेबस बता दिया, आपको स्ट्रैटेजी बता दी, आप बताओ अब आप नहीं कर सकते? कर सकते हो ना। ये तो मिथ है ना कि बस टॉपर्स ही जाते हैं। नहीं, अब तो आप जब प्रीवियस ईयर देखोगे आपको तो याद आ जाएगा, अरे मैथ्स में मैंने ये चीज पढ़ी थी, अरे ये वर्ड इंग्लिश की है, इसकी मीनिंग तो मुझे पता है, तो आप कर लोगे। तो ये मिथ है। रियलिटी ये है, सच्चाई ये है कि जब आप मेहनत करोगे तो सब कुछ संभव है, आप भी निकाल सकते हो। तो बस इस बात से हमें पता चलता है कि सही तैयारी ही कुंजी है। मतलब समझ नहीं आया? मतलब कि आप अच्छे से तैयारी करोगे, फोकस होके तैयारी करोगे, मस्ती मस्ती में ही सही, आप थोड़ा ध्यान देकर पढ़ोगे तो आपका भी निकल जाएगा। ये बस टॉपर्स के लिए नहीं है, ये सभी बच्चों के लिए। जितने बच्चे आप सभी देख रहे हो, आप सभी निकाल सकते हो। इट्स नॉट टफ, बस आपको सही से प्रैक्टिस करनी है। जो जो मैम ने बताया वो चीज़ें करनी है। अब बात आती है, मैंने स्ट्रैटेजी में बताया था टाइम मैनेजमेंट, कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। मैम मुझे स्कूल भी जाना होता है, मुझे खेलने भी जाना होता है, मुझे मोबाइल भी चलाना होता है, गेम भी खेलना होता है उस पर, फिर मुझे टीवी भी देखनी होती है। पर बच्चों ये सब के बावजूद हमें पढ़ाई भी तो करनी है ना, अच्छे स्कूल जाकर पढ़ाई करनी है ना, तो थोड़ा तो टाइम मैनेज करना पड़ेगा ना हमें। अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल से थोड़ा थोड़ा तो टाइम निकालना होगा ना। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, एक टाइम बना लो कि अगर ये मेरे पढ़ने का टाइम है, जैसे शाम में 7 बजे, कि अगर ये मेरे पढ़ने का टाइम है तो मैं बस इसमें पढ़ाई ही करूँगा या करूँगी, कुछ और नहीं करूँगी। अगर आप कुछ और करोगे तो फिर तो वो बैड हैबिट हो गई। हमें कभी भी गुड हैबिट्स अपने अंदर लानी चाहिए ना, कि सब कुछ करो बट पढ़ने का एक टाइम बना लो। अगर 7 बजे शाम में मुझे पढ़ने बैठना है तो पढ़ने बैठना है। उस टाइम नो फोन, नो फ्रेंड्स, नो टीवी, ये आप कर लोगे देन वेरी इजी। तो इसीलिए पढ़ाई के लिए एक टाइम बना लो और उसी टाइम पढ़ाई करो, है ना। ये नहीं कि मैं पढ़ने बैठी, मेरा फ्रेंड मुझे आ गया बुलाने कि चल चल भाई खेलते हैं, मैं उठ के चली गई। अरे ऐसे नहीं होता है ना। तब उसे आप बोलो, नहीं भाई ये मेरे पढ़ने का टाइम है, मैं अभी 1 घंटे पढ़ूंगी, आप थोड़ी देर बाद आ जाना, है ना। तो हो जाएगी चीज़ें मैनेज। दूसरी चीज़, छोटे छोटे ब्रेक ले, दिमाग को आराम दे। बच्चों ब्रेक लेना जरूरी है। मैंने तो ऐसा बोला नहीं कि पढ़ने बैठ जाओ तो बस पढ़ने ही बैठ जाओ, नहीं। पढ़ाई के बीच छोटा छोटा थोड़ा सा ब्रेक लो, है ना। 1 घंटे जैसे पढ़ लिया, या मान लो अभी स्टार्ट जब आप कर रहे हो तो आधे घंटे, हाफ एन आवर पढ़ लिया, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। उस ब्रेक में थोड़ा पानी पी लिया, मम्मा से बोला कुछ बिस्किट्स दे दो मम्मा, मम्मा बिस्किट्स ला कर दे देंगी, बिस्किट्स खा लिया। इससे हमारे ब्रेन को रेस्ट मिलेगा। ब्रेन को रेस्ट मिलना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये काम कर लो। और उसके बाद तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम, प्रैक्टिस और रिविजन को बराबर टाइम दो। ऐसा नहीं है कि बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, आगे की चीज़ें न्यू चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं, पीछे का भूल गए। नहीं, आपको आगे की चीज़ें पढ़नी है, पर थोड़ा सा टाइम निकालना है कि जो कल पढ़ा था या परसों पढ़ा था उसको रिवाइज करना है ना। अब जैसे आज आप पढ़ रहे हो, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो कुछ ये नहीं है कि अब बस मैथ्स ही मैं 5 डेज तक बस मैथ्स करूँगी, नहीं। उसमें से टाइम निकाल के इंग्लिश के, हिंदी के या फिर रीजनिंग के भी थोड़े से रिवीजन कर लो। जब वो आपको पढ़ा हुआ होगा, आपको समझ आ रहा होगा, तो आपको उस पर ज़्यादा टाइम तो वेस्ट होगा नहीं, बस थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। इससे हमारे दिमाग से वो निकलेगा नहीं, है ना। दिमाग याद रखेगा कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इसे याद रखना है ना। तो ये तीनों चीज़ें आपको करनी है। अब आ जाओ और क्या है देखते हैं। ये देखो, कॉन्फिडेंस नहीं खोना है कि मेरा नहीं होगा, हमेशा कॉन्फिडेंट रखना है कि मेरा ही सिलेक्शन होगा। मैं टॉपर हूँ, मैं तो वहाँ जाऊँगी जेएनवी में, मेरा तो सिलेक्शन होगा ही। मेहनत मतलब हार्ड वर्क कभी धोखा नहीं देती। आपके अंदर वो क्षमता है जो नवोदय क्रैक कर सकती है ना। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इतना टेंशन भी नहीं लेना है। अभी आपकी एज टेंशन लेने की नहीं है। बस मैम ने जो जो बताया वो करना है। थोड़ी सी आप मेरी बात मान लोगे, थोड़ी अपनी पेरेंट्स की बात मान लोगे, मेहनत करोगे, आप आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आ जाओ,
अगर आपको लगता है कि टॉपर्स ने कर लिया, या ठीक है किसी के भैया किसी की दीदी जेएनवी में चले गए रहे होंगे, तो मैं क्यों नहीं जा सकती? आप भी जा सकते हो। अगर वे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बस डेली अभ्यास करें, मतलब प्रैक्टिस करें और अपने सपनों को सच करें। आपकी मेहनत ही आपकी सफलता की कुंजी है ना? क्या बोला मैम ने? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जो भी आप पढ़ो उसकी प्रैक्टिस करो, प्लस रिवीजन भी मैम ने बोला ना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा टाइम निकालना है रिवीजन के लिए। जो लास्ट में आपने पिछले दिन पढ़ा था उसको आज थोड़ा सा रिवाइज कर लो, फिर न्यू चीज़ें प्रैक्टिस करो, है ना? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, या फिर स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसके कॉन्सेप्ट्स को समझो, है ना? तो बस चीज़ें हो जाएंगी। इट्स नॉट दैट टफ। जब बाकी लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? आप क्यों नहीं कर सकते? तो इट्स नॉट टफ, आप आराम से कर लोगे, है ना? ऑल द बेस्ट। और मैम ने जो जो बातें बताई उसका ध्यान रखना, बस और कुछ नहीं करना है, आपका सिलेक्शन कंफर्म है। चलो बच्चों, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए ज्ञान भारत को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।